बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मक्का के खेत में लहूलुहान अवस्था में मिला। बच्ची की गला रेत कर हत्या की गई थी। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, मगर पुलिस की टीमें और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन का मुआयना करने के बाद यह कतई मानने को तैयार नहीं थी कि बच्ची का गला रेतने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया हो। खैर, पुलिस की टीम द्वारा अब मासूम बच्ची की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डाली गई तो पता चला कि बच्ची के पिता की मौत हो चुकी थी और चूंकि उसकी मां ने दूसरी शादी की थी, इसलिए अब ये बच्ची भी सौतेले पिता के घर में ही रहती थी। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त ये मासूम बच्ची घर से घास काटने के लिए खेतों में गई थी। सवाल था कि आखिर इस मासूम बच्ची से किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है कि उस बेरहम कातिल ने इसका गला रेत दिया। खैर, पुलिस ने 48 घंटे के बाद इस घटना से जुड़े जो चौंकाने वाले खुलासे किए, उन्हें सुनने के बाद पूरे गांव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बुलंदशहर के पहासू में हुई उस सच्ची घटना की, जिसमें इस घटना के खुलासे के लिए यूं तो पुलिस की कई टीमें मुख्तलिफ दिशाओं में जांच कर रही थी, मगर पुलिस करीब इस घटना के 48 घंटे बाद जब कातिल का चेहरा लोगों के सामने लाई तो लोग हैरान रह गए। तारीख 19 जून 2023, वक्त सुबह के करीब 11 बजे। स्थान पहासू कस्बे का एक गांव। यहां संजय का परिवार घर के कामों में आज इस हद तक मशगूल है कि उन्हें अपनी उस बेटी का कोई ध्यान ही नहीं जो 13 वर्षीय मासूम बच्ची सुबह 8 बजे खेतों से बकरियों के लिए चारा लेने निकली थी, मगर अब तक घर नहीं लौटी। दरअसल संजय ने घर में एक नया कमरा बनवाया है और उसी के रंग रोगन में आज पूरा परिवार जुटा है, मगर भयंकर गर्मी में पूरी शिद्दत से मेहनत में जुटे इस परिवार को कहां ही यह मालूम था कि आज जो गमों का पहाड़ इन पर टूटने जा रहा है उसे यह परिवार ताउम्र नहीं भूलेगा। क्योंकि बदबख्त परिवार को इसका क्या ही इल्म होगा कि जो मासूम घर में बंधी बकरियों को चारा लेने के लिए निकली है, आज वह सकुशल वापस नहीं लौटने वाली। क्या हुआ है नाबालिग को, और 3 घंटों के बीत जाने के बाद भी वह क्यों नहीं लौटी? ये राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे पहले जान लीजिए कि अब घर में इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। शायद यही कारण है कि बच्ची के पिता, मामा और कई पड़ोसी खेतों के जानिब बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, मगर परिवारजनों के उस वक्त होश उड़ गए जब नाबालिग किशोरी द्वारा घास की गठरी तो मौके पर पड़ी मिली, लेकिन बच्ची वहां पर नहीं थी। खैर, अब ग्रामीण और आगे बढ़े तो शीशम के पेड़ के नीचे बच्ची की दोनों चप्पलें भी रखी थी, मगर 1 घंटे की तवील खोजबीन के बाद भी नाबालिग का कोई सुराग नहीं लगा। मामला बेहद पेचीदा और सनसनीखेज था, लिहाजा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं परिवार के पांव तले उस समय जमीन खिसक गई जब वहां से करीब 100 मीटर दूर एक मक्का के खेत में बच्ची का लहूलुहान शव पड़ा मिला। बच्ची के परिजन आशंका जता रहे हैं कि किसी शैतान ने बच्ची को पहले हवस का शिकार बनाया और उसका यह गुनाह बेपर्दा न हो, इस डर से उस बच्ची की जान ले ली। घटना को लेकर जहां ग्रामीणों में गमो गुस्सा है, वहीं अब पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो पुलिस के आला अफसरान भी खुद मौका वारदात का मुआयना करने पहुंचे। मुख्यालय से जहां एसएसपी श्लोक कुमार की गाड़ी घटना की सिमत दौड़ पड़ी, तो वहीं एसपी क्राइम राकेश कुमार मिश्र भी तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। इधर जहां
मृतका की मां बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं क्राइम सीन का मौका मुआयना करने के बाद प्रथम दृष्टया पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसे महज कत्ल की एक वारदात मानकर चल रही थी। मगर कातिल कौन है और वो क्यों कर इस वारदात को अंजाम दे गया? इस वारदात को अंजाम देकर वह क्या साबित करना चाहता है? जबकि 13 साल की इस नाबालिग के लिए किसी के मन में ऐसी कौन सी नफरत ने जन्म ले लिया कि उसने नाबालिग किशोरी को मौत के घाट उतार दिया? ऐसे कई बुनियादी सवालात पुलिस के सामने अब सीना ताने खड़े थे। खैर, अब जहां बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो वहीं बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा इस घटना के खुलासे के लिए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम समेत 4 तत्काल टीमों का गठन किया गया और फिर अगले 48 घंटों में इस घटना से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। कहा जाता है कि बच्ची के पिता की मौत के बाद इसकी मां ने बहासू के गांव में दूसरी शादी की, मगर इसके बाद इसकी मां के उस गांव निवासी राहुल से अवैध संबंध स्थापित हो गए। इतना ही नहीं, दावा किया जाता है कि एक रोज इस बच्ची ने अपनी मां को राहुल के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद बच्ची मां का राहुल से मिलने और उससे फोन पर बात करने का भी विरोध करने लगी। इस बच्ची ने एक रोज अपनी मां को यह चेतावनी दी कि यदि वो राहुल से बात करना बंद नहीं करेगी तो बच्ची अपने सौतेले पिता और अपने मामा को यह सब कुछ बता देगी। उधर दूसरी ओर राहुल लगातार इसकी मां को अपने साथ ले जाने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, मगर मां यह दलील देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी कि वह अपनी इस बच्ची को, इस नाबालिग बच्ची को छोड़कर नहीं जाएगी। अब राहुल को लगता था कि यदि इस बच्ची को वो रास्ते से हटा दे तो फिर इसकी मां को उसे अपने साथ ले जाने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए 19 जून को इसने मौका पाकर इस बच्ची का गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल की वारदात को अंजाम देकर यह पहले मौके से फरार हुआ और फिर इसके माता पिता के साथ इसने भी बच्ची को ढूंढवाने का नाटक किया और ये करीब 48 घंटों तक कानून की आंखों में धूल भी झोंकता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल और गुनहगार चाहे जितना होशियार हो, वो एक न एक दिन कानून के फंदे में आ ही जाता है। दरअसल इस हत्याकांड के खुलासे के लिए जहां पुलिस की चारों टीमें मुख्तलिफ दिशाओं में जांच कर रही थी, तो वहीं एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस के खबरी जहां सक्रिय हो चुके थे, तो वहीं पुलिस की टीमें घटना के हर पहलू को बारीकी से समझने के लिए परिवार के हर सदस्य के बयान दर्ज कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतका की मां के संजय के ही गांव निवासी राहुल से अवैध संबंध है। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए राहुल को पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया। इसके बाद एक एक कर इस घटना की हर परत खुल गई। राहुल ने पुलिस को बताया कि मृतका की मां से उसके प्रेम संबंध थे, जबकि ये दोनों घर से कहीं भागने की फिराक में थे। मगर नाबालिग बच्ची राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जबकि उसकी मां घर से जाते वक्त बच्ची को भी साथ ले जाने की बात कहा करती थी। इसीलिए राहुल ने बच्ची को रास्ते से हटाने की ठान ली। पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया कि मृतका की मां को राहुल ने एक फोन भी दिया हुआ था ताकि उनके घर से भागने में वह पुलिस को गुमराह कर सके। मां पिता से छुपाकर दूसरा फोन इस्तेमाल करती है, यह भी मृतक नाबालिग जानती थी। 19 जून को राहुल संजय के घर पहुंचा। शुरुआत में वह उनके काम में हाथ बटाने लगा, मगर फिर उसने बातों बातों में बच्ची के बारे में पूछा। जब परिवार ने बताया कि वह घास लेने गई है, तो वह धीरे से वहां से निकल गया। आरोपी हैवान खेत में पहुंचा। उसने यहां भी बच्ची की मदद का बहाना किया और उसके हाथ में से घास काटने वाली तराती अपने हाथ में ले ली। वह उसे धोखे से मक्का के खेत में ले गया और शैतान ने वहां ले जाकर उस मासूम बच्ची का गला रेत दिया। हालांकि पुलिस ने 21 जून को जहां आरोपी की निशानदेही पर आलाए कत्ल बरामद कर लिया, तो वहीं पुलिस ने उसका चेहरा भी बेपर्दा कर दिया। फिल वक्त पुलिस शैतान को उसके सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे भेज चुकी है।
दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के जनपद बुलंदशहर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।